इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जो रावण के समान शक्तियां रखता हो? बताता हूं, ध्यान से सुनो। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद तप का फल पाकर अपनी शक्ति का अभिमानी लंबी अवधि तक युद्ध करने के बाद ये जो लंका की भूमि है उसे जिसने कुबेर के साथ छल करके छीन लिया था, वही रावण हो क्या तुम? या फिर महाविष्णु ने वामन अवतार लेकर जिसे पाताल लोक में दबा दिया था, वो महान चक्रवर्ती राजा जो उनके कान के कुंडल को उठा पाने में भी सक्षम नहीं हुआ और भयभीत होकर वहां से भाग गया? मुझे लगता है कहीं तुम वो रावण तो नहीं हो। या फिर कैलाश पर्वत को उठाने की चेष्टा में उसके नीचे ही जो दब गया था और फिर मूषक की तरह ची ची करके रो रहा था, वही रावण हो क्या तुम? या फिर कार्तवीर की पकड़ में फंसकर जो प्राणों की याचना कर रहा था, वो रावण हो क्या तुम? या फिर बाली की शिव पूजा में विघ्न डालने के कारण बाली ने जिसे अपनी पूंछ में लपेटा था और संपूर्ण आकाश के कई चक्कर काट के और अंत में एक वन में ले जाकर जिसे छोड़ दिया था, और जहां छोटे अंगद ने उसे एक साधारण खिलौना मानकर कई वर्षों तक मन बहलाया, क्या वही रावण हो तुम? मैंने इतने रावणों के बारे में तुम्हें बताया, अब मुझे बताओ इनमें से कौन से रावण हो तुम? बताओ। अरे दुष्ट वानर, तुम यहाँ मेरा अपमान करने आए हो। यदि मैं चाहूं तो तुम्हारी आत्मा निकालकर तुम्हारे पिताश्री वायुदेव के पास भेज सकता हूं। रावण, मैं तुम्हारे लिए ही सैकड़ों योजन समुद्र लांघ कर आया हूं। तुम्हारे अहंकार को समाप्त कर सकता हूं, किंतु मेरे प्रभु ही तुम्हारे अहंकार को चूर करके तुम्हें समाप्त करेंगे। यही कारण है कि मैं तुम्हारी बकवास को सुनकर भी अभी तक चुप हूं। पत्थर देख के दांत पीसने वाले वानर हो तुम। मुझे अपनी गीदड़ भपकियों से मत डराओ। मूर्ख हो तुम। सदैव मेरे प्रभु करते रहते हो न तुम। कौन है वो? उसे भी मैं तुम्हारे साथ यमलोक पहुंचा दूंगा। ओह, जिस प्रभु ने इस संसार की रचना की उनसे भी अधिक शक्तिशाली हो क्या तुम? अरे मूर्ख, मेरे प्रभु त्रिमूर्ति का रूप बनकर इस मृत्यु लोक में आए हैं। जिन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति की वो मेरे प्रभु ने अपने शेष शैया क्षीर सागर को छोड़कर महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लिया है। भक्तों के कल्याणार्थ और दुष्ट जनों का संहार करने के लिए उन्होंने पृथ्वी लोक पर अवतार लिया है। मेरे प्रभु श्री राम ने, मेरे वो प्रभु जो संपूर्ण सृष्टि के पूजनीय है। ओहो, वही ना जिसे अपने ही राज्य से निकाल दिया गया था। उसने तुम्हें यहाँ दूत बनाकर भेजा। बहुत अच्छी बात है। मैं श्री राम का दूत अवश्य हूं, किंतु मुझे यहां मेरे प्रभु श्री राम ने नहीं भेजा। लंकापति रावण, तुम किष्किंधा के महाराज बाली को तो अवश्य ही जानते होंगे, जैसा मेरा अनुमान है। जानता हूं। बोलो। उन्हीं बाली के पुत्र किष्किंधा के युवराज अंगद ने मुझे यहां पर प्रभु श्री राम का दूत बनाकर भेजा है। कौन? अंगद? हमने उसकी बहुत अच्छी तरह आवभगत की थी। ये बताओ, उसके पिता बाली सकुशल है ना? रावण, बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को बलपूर्वक छीनकर सुग्रीव को देश निकाला दे दिया था। सुग्रीव इधर उधर पर्वतों और वनों में भटक रहा था। तुमने छल से माता सीता का हरण किया और मेरे प्रभु जब माता सीता को वन में ढूंढ रहे थे तब उनकी भेंट सुग्रीव से हुई और दोनों में मित्रता हो गई। ओहो, जिन दोनों ने पत्नी को खोया है और बुद्धि काम नहीं करती, उन्होंने मित्रता कर ली। ठीक है, और? मेरे प्रभु श्री राम ने सुग्रीव के कष्टों को हरण करने का वचन दिया और किसी से भी ना जीते जाने वाले बाली का मेरे प्रभु ने अपने बाणों से अंत किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया और बाली के पुत्र अंगद को किष्किंधा का युवराज बनाया। क्या? तो अब सुग्रीव किष्किंधा का राजा बन गया? सत्य कहा रावण, मैं उन्हीं सुग्रीव का मंत्री हूं। सत्य के पथ पर चलने वाले हमारे राजा ने
प्रभु श्री राम को दिए अपने वचन को पूर्ण करने के लिए तथा माता सीता को ढूंढने के लिए अपनी वानर सेना को संपूर्ण दिशाओं में भेजा और युवराज अंगद को पश्चिम दिशा में माता जानकी को ढूंढने के लिए वानरों के साथ भेजा। उन्हीं में से मैं एक हूं। गहरे समुद्र को पार करके आकाश मार्ग से होते हुए तुम्हारी लंका में आया हूं। मैंने अशोक वन में अपनी माता सीता को देखा। केवल इतना ही नहीं रावण, मैंने तुम्हें भी देखा। तुम वहां पर मेरी माता सीता से विनती कर रहे थे रावण, विनती। ओह, तो तुम जान गए हो कि सीता यहां पर है? हां रावण, मैं जान गया। पराई स्त्री का अपहरण करना और उसका बलात्कार करना बहुत बड़ा पाप है। तो बताओ हमें क्या करना चाहिए? रावण, माता सीता महाशक्ति हैं। हां, माता सीता को आदर के साथ मेरे प्रभु श्री राम को सौंप दो। ऐसा करने से मेरे प्रभु श्री राम तुम्हारी भूल को भुलाकर तुम्हें क्षमा कर देंगे। ए वानर, क्षमा मत मांगो, क्योंकि हमारे असुर कुल में क्षमा शब्द नहीं होता। हनुमान, तुम जो इतने न्याय की बातें कर रहे हो, मेरी बहन शूर्पणखा की नाक को काटकर हमें अपमानित किया, ये तो तुम्हें भली भांति ज्ञात होगा। तब तुम्हारा न्याय कहां था? रावण, शूर्पणखा ने वासना के कारण ही अपनी नाक खोई। हे वानर, काम और वासना कन्याओं की संपत्ति है। यदि वो उसे रुचिकर नहीं लगी तो वो मना कर देता। उसने जो कार्य किया, ऐसी कार्यवाही कोई जंगली पशु भी नहीं कर सकता। मूर्ख वानर, ज्ञात है तुम्हें, मैंने सीता का अपहरण किया। यदि मेरी अधीनता से सीता की रक्षा करनी है तो मुझसे युद्ध करे, कह दो उनसे। रावण, श्री रघुवीर का अब तक तुमने केवल शांत रूप ही देखा है, रौद्र रूप नहीं देखा तुमने। मेरे प्रभु रक्षा भी कर सकते हैं और साथ में संहार भी कर सकते हैं। मृत्यु लोक में उनके नाम और महाकीर्ति का गान किया जाता है। उनसे युद्ध करने के लिए केवल तुम ही नहीं, अपितु इस सृष्टि में किसी में भी शक्ति नहीं है। यदि मेरे प्रभु ने क्रोध में आकर अपने धनुष से यदि राम बाण छोड़ दिया तो उस बाण की शक्ति से बचाने के लिए किसी में भी शक्ति नहीं है। त्रिदेव भी नहीं बचा सकते। संपूर्ण सृष्टि में सबसे बड़े ब्रह्म स्वरूप है मेरे प्रभु श्री राम। उनके पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। रावण, मुझे भी साधारण बंदर मत समझना। मेरे ऊपर मेरे प्रभु श्री राम की संपूर्ण कृपा दृष्टि है और उन्हीं का बल पाकर ये वानर विकट समुद्र लांघकर लंका में आया है। श्री रामचंद्र का दूत बनकर आए इस हनुमान की सारी बातें सत्य प्रतीत हो रही हैं। जिन सीता देवी को मेरा भाई रावण चुरा कर लाया था, हनुमान ने उसे ढूंढ निकाला। अब इस हनुमान को बचाना हमारा कर्तव्य है। मैं भाई को समझाने का प्रयास करता हूं कि दूत बनकर आए हनुमान पर कोई आक्रमण न करे। रावण, मैं अंतिम बार तुम्हें एक ज्ञान की बात बताना चाहता हूं। यदि अपनी लंका और अपने आप को बचाना चाहते हो रावण, तो माता सीता को आदर और सत्कार के साथ ले जाकर मेरे प्रभु श्री राम को सौंप दो। रावण, सौंप दो। इस वानर की क्या प्रतिष्ठा है? सैनिकों, इस वानर के टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में ले जाकर फेंक दो। भाई, कृपा करके इस वानर को कुछ मत कहिए। विभीषण! भाई, मैं आपकी बात को बीच में रोक रहा हूँ, इसके लिए क्षमा कीजिए। कृपा कर क्रोधित ना हो और मेरी बात तनिक ध्यान से सुनिए। क्या अब तुम मुझे बुद्धि दे रहे हो? भाई, आप महापराक्रमशाली हैं, सर्वज्ञानी पंडित हैं, धर्म की रक्षा करने वाले हैं, न्याय अन्याय को अच्छी तरह से समझते हैं, राजनीति में पूरी तरह से पारंगत हैं। आप जैसे महाराजा एक साधारण दूत का वध करेंगे तो कदाचित उचित नहीं होगा। मेरी आपसे यही विनती है। हाँ रावण, विभीषण की बात सत्य है। ये एक दूत है। यदि ये दूत होता तो क्षमा कर देता, परंतु ये चोरों की तरह आके हमारी लंका में घुस गया और हमारे असुरों को मार दिया। और इस वानर ने मेरे पुत्र अक्षय कुमार का भी वध कर दिया। और तुम ये कह रहे हो कि इसे क्षमा कर दिया जाए? भाई,
इससे मृत्युदंड देने से अच्छा होगा कि इसने यहाँ जो भी उत्पात किया है उसका दंड देकर हम इसे यहाँ से जाने दें। तब ये राम लक्ष्मण के पास जाकर हमारे बारे में बताएगा और तब वो आक्रमण करने यहाँ आएंगे। वानर सेना भी उनके साथ यहाँ पर आएगी। यदि हमारे सारे शत्रु यहीं आ जाएंगे तो उन्हें मारने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आहा, क्या बात है। ऐसे दुर्दंत असुर रावण का भ्राता इतना बुद्धिमान और ज्ञानी। राम राम। भ्राता विभीषण, तुम्हारे राजतंत्र की मैं प्रशंसा करता हूं। ठीक है, तुम्हारी बात मानकर इसे छोटा दंड दूंगा और भगा दूंगा। पुत्र इंद्रजीत, आज्ञा पिताश्री। वानरों को उनकी पूंछ बहुत प्रिय है, इसलिए मेरा आदेश है, पूंछ में आग लगा दो। वीर सैनिकों, आदेश का पालन किया जाए। जय श्री राम। वीरों, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। मेरी पूंछ में आग लगाकर तुमने अपने विनाश को आमंत्रण दिया है। हे रावण, अब देखना ये वानर क्या करता है। जय श्री राम। ये अग्नि केवल लंका का अंत नहीं, तुम्हारे अंत की सूचना दे रही है। अब अगर तुम में सामर्थ्य है तो अपनी जलती हुई लंका को बचा लो रावण, बचा लो। जय श्री राम। राम राम। जल गई, पूरी सोने की लंका जल गई। मेरी पूंछ में आग लगाकर तुमने अपनी बुद्धि का परिचय दिया रावण। जय श्री राम। मूर्ख कहीं का। जय श्री राम। सीता माता को ढूंढने के लिए समुद्र पार गए हनुमान अभी तक लौट कर नहीं आए। सुग्रीव का हमें दिया हुआ समय भी समाप्त हो गया है। हनुमान के बिना कैसे जाएं? कुछ समय ठहरते हैं। आहा, हनुमान आ गए। अवश्य ही वो शुभ समाचार लेकर आए होंगे। सुग्रीव प्रभु, सीता को ढूंढने के लिए तुमने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में अपने वानरों को भेजा है, परंतु वो कहीं भी नहीं मिली। और दक्षिण दिशा में गए हुए हनुमान, अंगद और जामवंत का भी कोई समाचार नहीं आया है। इसीलिए मैं चिंतित हो रहा हूं कि हनुमान, अंगद, जामवंत जैसे महान योद्धा अभी तक क्यों नहीं लौट पाए। हाँ भैया, सुग्रीव ने जो समय दिया वो आज समाप्त हो रहा है, किंतु अभी तक उनकी कोई जानकारी नहीं है। हाँ लक्ष्मण, अनेक प्रकार की चिंताएं मेरे मन को घेर रही हैं, जैसे कि कहीं ये सभी किसी संकट में ना फंस गए हों, या कहीं किसी असुर ने अपनी मायावी शक्तियों से इन्हें बंदी ना बना लिया हो। कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि विशाल समुद्र में सारे के सारे वानर डूब गए हों, या हो सकता है कि सीता का पता ना चलने पर ये सभी लोग मेरे सामने आने से भयभीत हो रहे हों। प्रभु,
वो देखिए, हनुमान जी आ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि वो देवी के बारे में कोई अच्छा समाचार सुनाएंगे। देखा देखा, मैंने पतिव्रता को देखा, मैंने माता सीता को देखा प्रभु, मैंने माता सीता को देखा। आहा, कठिन तपस्या करने वाली मेरी माता को मैंने अपने आंखों से देखा प्रभु। माता सीता देवी को मैंने अच्छी तरह देखा प्रभु। माता सीता के चेहरे के तेज को, उनके दमकते हुए मुखमंडल को मैंने देखा प्रभु। असुरों के प्रदेश में रहने के पश्चात भी आपका नाम जपते हुए मैंने अपनी माता को देखा प्रभु। माता सीता ने मुझे आशीर्वाद दिया प्रभु। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। हनुमान, तुमने मेरी सीता को देखा? कैसी है वो? क्या कहा उसने? संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले मेरे प्रभु, आपका ये सेवक हनुमान कई योजन समुद्र लांघकर रावण की सोने की लंका में गया, और वही लंका में मैंने अपनी माता सीता को देखा मेरे प्रभु। हनुमान, सीता अभी कैसी है? एक तपोमूर्ति की तरह संपूर्ण खुशियों को त्याग कर दिन रात आपको याद करके, और प्रभु एकाग्रचित्त होकर आपको याद कर रही है। किंतु प्रभु, उनकी आंखों में एक पतिव्रता की रोशनी तांडव करती दिखाई दे रही है प्रभु, तांडव करती दिखाई दे रही है। हनुमान, क्या असुरराज रावण भाभी से कोई दुर्व्यवहार कर रहा है? प्रभु लक्ष्मण, दुष्ट चाहे कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, वो अग्नि को नहीं छू सकता। इसी तरह रावण भी माता सीता के समीप भी नहीं जा सकता। और बताओ हनुमान। प्रभु, उस असुर रावण ने माता सीता को लंका नगरी में अशोक वन में रखा है। मैं वहीं माता से मिला था। जब मैं वहां एक वृक्ष पर बैठकर माता सीता से छुपकर मिलने का अवसर देख रहा था, तब वो दुष्ट रावण वहां आया था। देवी के साथ कहीं उसने कोई दुर्व्यवहार तो नहीं किया ना? नहीं। जो रावण को ना चाहे, उस स्त्री को यदि रावण छुएगा तो उसका सर फट जाएगा, ऐसा श्राप उसे ब्रह्मा जी से मिला हुआ है। इसलिए वो माता सीता को छल से हर कर तो ले गया, किंतु वो वहां माता से दूर से ही बात कर रहा था। सीता ने क्या किया? एक छोटे से पत्ते को फेंककर रावण से वह क्रोध में बोली, किसी दूसरे की पत्नी को छल से हर लाना यह पाप है। तुमने जो कृत्य किया वो उचित नहीं है, इसलिए मेरी बात मानो और मुझे मेरे स्वामी को सौंप कर उनसे अपने पाप की क्षमा मांग लो। मेरे स्वामी बहुत ही दयालु हैं, तुम्हें क्षमा कर देंगे। ये सुनकर रावण क्रोध में वापस चला गया। परंतु उन असुरों के मध्य से होते हुए तुम सीता तक कैसे पहुंचे हनुमान? ये सब तुमने कैसे किया? प्रभु, महेंद्र पर्वत से कूदकर और आपको मन में स्मरण करके मैं आकाश मार्ग से होता हुआ लंका पहुंचा, तथा वहां पहुंचने के बाद रावण के महल से लेकर साधारण से साधारण घर में माता सीता को ढूंढा। अंत में अशोक वन में माता सीता को आपकी याद में आंसू बहाते देखा। सीता माता के बारे में आपने जो पहचान बताई थी, उस पहचान के आधार पर मैं माता सीता को पहचान गया। संपूर्ण जगत की माता आदि शक्ति को देखकर मुझे जो आनंद प्राप्त हुआ, उसे मैं बता नहीं सकता प्रभु। वो असीम आनंद था प्रभु। उसके पश्चात आपके नाम का जाप करके माता की रखवाली में खड़े असुरों को मैंने मूर्छित कर दिया। किंतु उसके बाद मैंने सुना प्रभु कि माता अपने प्राण त्यागना चाहती हैं। ये सुनकर एक पल का विलंब किए बिना मैं माता के पास गया और मैंने बताया कि मैं आपका सेवक हूं। आपका सेवक हूं सुनकर माता अति प्रसन्न हो गई, किंतु दूसरे ही पल माता को लगा कि मैं उस रावण का कोई असुर हूं जो रावण के आदेश पर वानर का रूप धर के आया है, और ये सोचते ही माता मुझसे घबराने लगी। तो फिर हनुमान, तुमने उनसे क्या कहा? मैंने उन्हें बताया कि मैं प्रभु श्री राम का दूत हूं। आपकी बताई सारी बातें मैंने उन्हें बताई। उन्हें थोड़ा भरोसा हुआ, और उसके बाद प्रभु मैंने माता सीता को आपने जो अंगूठी मुझे दी थी वो अंगूठी दी। उस अंगूठी को देखकर माता ने प्रसन्नता से उसे अपनी आंखों से लगा लिया प्रभु, और उनकी आंखें नम हो गई। उनकी दशा का वर्णन कैसे करूं। माता ने
अपने आंसुओं से उस अंगूठी का अभिषेक किया, और यह देखकर मेरी जो दशा हुई प्रभु, मैं बता नहीं सकता प्रभु, मैं बता नहीं सकता। हनुमान, कहीं मेरी अंगूठी देखकर उनकी आंखों में आंसू तो नहीं आ गए? हाँ मेरे प्रभु, माता के बहते हुए उन आंसुओं में भी मैंने आपकी सूरत देखी। माता के विलाप में, उनकी करुणा, उनके दुख में मैंने केवल आपका ही नाम सुना। उनके कष्ट को कम करने के लिए मैंने उन्हें आपके बारे में सब कुछ बताया प्रभु। आपके बारे में सुनने के बाद माता प्रसन्न हुई प्रभु। महाराज सुग्रीव की सेना संपूर्ण पृथ्वी लोक पर आपको ढूंढ रही है, ये बताया। ये बताओ हनुमान, देवी ने ये सुनकर क्या कहा? उनके कारण सब दुखी हो रहे हैं, ये सुनकर माता फिर से दुखी हो गई। फिर मैंने माता को और सारी बातें बताई, आपकी और सुग्रीव जी की संधि वाली बात बताई। फिर माता ने मुझसे कहा, यदि 1 माह के अंदर प्रभु मुझे लेने ना आए तो मैं जीवित नहीं बचूंगी, अपने प्राण दे दूंगी। उन्होंने कहा, प्रभु से कहना और भ्राता लक्ष्मण से कहना, मैं जीवित नहीं रहूंगी।